गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको बताएंगे बैलेंस शीट्स का बैलेंस शीट्स के बारे में बताएंगे कि किसी भी फर्म का या किसी चीज़ का बैलेंस शीट कैसे याद रख सकें। बच्चों को ये ट्रबल होता है कि बैलेंस शीट को याद करना। आज ऐसा ट्रिक्स बताएंगे कि आपको बैलेंस शीट दिमाग में याद हो जाएगा। आप देखें, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन उसी कम टाइम में आपको हम ट्राई करेंगे कि बैलेंस शीट्स के बारे में बहुत आसानी से आपको क्लियर कर सकें। देखिए, बैलेंस शीट्स में क्या है कि सबसे पहले दो साइड होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ टू साइड्स। नंबर वन साइड इज कॉल्ड द कैपिटल एंड लिएबिलिटी साइड्स, कैपिटल एंड लिएबिलिटीज, एंड दैट इज द अमाउंट साइड। एंड अदर साइड का नाम है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। सो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कैसे हम बैलेंस शीट्स में जो आइटम्स है कैसे याद कर सकें, और जो भी याद करना होगा वो सिलसिलेवार तरीके से होगा। एक वे होगा याद करने का। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एसेट्स में सबसे पहले होता है फिक्स एसेट्स। सो बच्चों को थोड़ा याद नहीं आता है कि सर फिक्स एसेट क्या होता है। सो इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी बोला है कि याद करने का आसान तरीका है। तो फिक्स एसेट्स को हम लोग शो करेंगे फादर से। फादर को फिक्स एसेट बोल सकते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ फादर, एफ फॉर फादर एंड एफ फॉर फिक्स एसेट। सो फादर इज आई फॉर इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं इज से, आई इज इज। ओके, फादर इज कॉलिंग मदर, इट मीन्स वर्ड करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को हम लोग कॉलिंग के नाम देंगे। करेंट एसेट्स को हम लोग कॉलिंग का नाम देंगे। फादर इज कॉलिंग। और एम फॉर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स को इसका नाम देंगे मदर। सो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स को क्या होता है? मदर। सो क्या हो गया? फादर इज कॉलिंग मदर। सो मैं फिर से रिपीट कर दूं, फादर इज कॉलिंग मदर। ये याद आसान से हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब और डिटेल समझे। फादर फॉर फिक्स एसेट लिख सकते हैं, और आई फॉर इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, कॉलिंग करेंट एसेट्स लिख सकते हैं, और मदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। सर स्टूडेंट, आपको याद हो चुका होगा, फादर इज कॉलिंग मदर। सो टोटली जोड़ के टोटल एसेट साइड हो गया। नाउ अब हम लिएबिलिटी साइड में आते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को हम लोग याद कर सकते हैं श्री से। श्री राम, श्री हनुमान, श्री गणेश। सो श्री से नोट कर सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। रिजर्व को राम से, श्री राम। एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। श्री राम। लंका, लोन्स एंड एडवांसेस। सो लोन्स को डिनोट कर सकते हैं लंका से, लंका। ओके, और प्रोविजन इट मीन्स पैदल। प्रोविजन इज इक्वल टू पैदल। तो श्री राम, एस फॉर श्री, आर फॉर राम, एल फॉर लंका, पी फॉर प्रोविजन। तो श्री राम लंका चले पैदल के नाम से पता कर सकते हैं, और ये बैलेंस शीट आपका क्लियर हो जाएगा। एस फॉर श्री राम, आर फॉर राम, एल फॉर लंका, पी फॉर प्रोविजन। श्री राम लंका चले पैदल एंड फादर इज कॉलिंग मदर। सो दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो सकता है। बहुत कठिनाई होती है बच्चों को लिखने में, लेकिन अगर आप फादर इज कॉलिंग मदर से समझे, एफ फॉर फिक्स एसेट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, सी फॉर करेंट एसेट्स, और एल फॉर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एंड फादर, एस फॉर श्री, आर फॉर राम, एल फॉर लंका, और पी फॉर प्रोविजन। ऐसे में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में, आज का टॉपिक हमारा था कैसे हम बैलेंस शीट को आसानी से समझे, इजी तरीके से हम लोग आपको बता सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिक्स एसेट्स का क्या रोल है, फिक्स एसेट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स होते हैं,
करंट एसेट्स का क्या होता है, इसका क्या बिजनेस में रोल है, एंड मिसलेसमेंट होता है क्या, कैपिटल कितने तरह का होते हैं, कितने रिजर्व कहां से क्रिएट होते हैं, रिजर्व क्या होता है, लोन्स कितने तरह के होते हैं, और प्रोविजन कहां कहां कर सकते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। आज आप बैलेंस शीट को इतना याद कर ले कि फादर इज कॉलिंग मदर एंड श्री राम लंका चले पैदल से आप पता कर सकते हैं। सो थैंक्स।